रहे अंकुश 7 साल बीत चुके ने सुमेध सिंह सैनी नूं हाज़र होने वास्ते समनिंग कोई पहली बार नहीं हुई। इस तो पहला भी बहुत बार सद्या गया है। इस समनिंग की कुछ खास है? बिल्कुल कृष्ण गल की जाए जो कोटपूरा केस की SIT जी इस वे जी जांच कर रही हैगी है ADGP LK यादव जिन्हों लीड कर रहा है उन्होंने वालों पहला भी सुमेध सैनी सद्या गया और 3 अगस्त को जो है सुमेध सैनी पहला भी आए थे 4 घंटे तो बाद तकरीबन 4.25 घंटे जो है सुमेध सैनी तो लगातार चंडीगढ़ च सैक्टर 32 जो पुलिस ऑफिसर इंस्टीट्यूट है उत्थे पुछगिछ की गई सी। एक लंबी पुछगिछ चली सी। उस तो भी पहला की गल कर लीए तो 2 बार पहला सद्या गया जब सुमेध सैनी नहीं आए थे, फिर 3 अगस्त को आए थे जिस वे तमाम पुछगिछ हुई। हुण इस फिर तो जो है 29 तरीक को इस महीने की 29 तरीक को दोपहर 2 बजे का समा दिता गया सुमेध सैनी उत्थे पेश होने लई और कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड्स के नाल इन परसन तुसीं जिहड़ा हैगा उत्थे पेश हो तो फिर तो जिहड़ा पुछगिछ जिहड़ा है सुमेध सैनी तो होनी है। और इसी SIT की गल कर लीए प्रकाश सिंह बादल साबका मुख्यमंत्री पंजाब उन्होंने तो पुछगिछ हो चुकी हैगी है। अगर सुखबीर बादल की गल कर ली जाए क्योंकि उस वे होम मिनिस्टर भी सी उन्होंने तो पुछगिछ जिहड़ा है वह भी इस SIT ने भी कर ली है। हालांकि तमाम SITs पहला भी रही लेकिन हुण दी SIT की गल की जाए तमाम पुछगिछ जारी हैगी है। FIR वही FIR नंबर 129 की गल कर लीए 192 उसते ही जो है पुछगिछ हो रही है क्योंकि 2021 जो हाई कोर्ट के ऑर्डर होए सीगे पुरानी जी SIT जी हैगी है उसकी रिपोर्ट क्वैश की सी। उस तो बाद नवी SITs बनाने कहा सीगा ते नवी SITs बनिया चाहे कोटपूरा मामले नूं लैके जिहड़ा गल कर लीए जिसकी असीं गल करने हैं जिन्होंने हुण सुमेध सैनी नूं समन किया है फिर तो जिहड़े LK यादव लीड कर रहे हैं। इस तो इलावा एक अलग बैबल कलां की जी IG नोनिहाल सिंह कर रहे हैं उन्होंने अलग जी चल रही हैगी तमाम जांच। लेकिन हुण जांचा कद तक चलणगियां तमाम SITs हुण तक कृष्ण बन चुकी ने। हुण दी SIT भी जी अगर गल की जाए जांच कर रही हैगी है। लेकिन अगर गल की जाए कुंवर विजय प्रताप की कुंवर विजय प्रताप उन्होंने ही पार्टी की सरकार है इस वे लेकिन उही जो है SIT से सवाल चुकते हैं। पिछले जो समागम जो होंगे हर साल चाहे बैबल कला इंसीडेंट दे याद या फिर कोटपूरा दे उस जोड़ा है तो उत्थे भी जोड़ा है खुद कुंवर विजय प्रताप SITs से सवाल चुकते हैं। ये जो दोनों SITs से कहते हैं कि ये मैनू पुछ रहे हैं कि किस तरह करना है ये उन्होंने दी गल्लां ने जो वो कह रहे हैं IG कुंवर विजय प्रताप साबका IG माफ करना तो हुण विधायक है उन्होंने पार्टी सरकार है लेकिन वही अपनी सरकार के वालों बनाई गई हुण जिहड़ियां चल रही हैं इस वे उनकी सरकार नूं ही अगर गल की जाए वो एक तरह सवाल करते हुए नज़र आते हैं तमाम चीज़। तो हुण वेखना होगा ये SIT ने जिस तरह फिर तो सुमेध सैनी नूं सद लिया है तो की जांचा होंदियां की हुण सब कुछ होंदा है। क्योंकि एक होर चीज़ इत्थे कृष्ण गौर करने योग हैगी है कि हुण SIT जी हैगी LK यादव की इन्होंने वालों एक अपील पब्लिक नूं भी की गई है। वो अपील च कहा गया है कि अगर तुहानूं कोई भी इनफॉर्मेशन उस दिन की हैगी है 14 अक्तूबर 2015 की किसी भी तरह की इनफॉर्मेशन है जिस नाल जिहड़ा हैगा जांच च मदद हो सके रिपोर्ट बनाने च मदद हो सके तो एक WhatsApp नंबर भी जारी किया गया एक मोबाइल नंबर भी दिता गया है। और एक इंस्पैक्टर रैंक का जिहड़ा अधिकारी वो फरीदकोट के PWD रेस्ट हाउस में बिठाया गया है। उत्थे एक कैंप बनाया गया इसलिए बकायदा और कहा गया कि कोई भी इनफॉर्मेशन तुहाडे कोल हैगी है वो चाहे तुसीं इन परसन उत्थे जाके दो चाहे मोबाइल नंबर ते दो फोन करके या फिर जो एक WhatsApp नंबर दिता गया है उत्थे अगर गल की जाए इस वे इकबाल सिंह के नाम के इंस्पैक्टर को बिठाया गया है। तो एक पासे जांचा चल रही समनिंग्स हो रही ने लगातार हुण सुमेध सैनी भी फिर तो सद लिया गया है तो एक पासे हुण पब्लिक तो अपील की जानी है। लेकिन मुख मुद्दा है कद तक रिपोर्ट्स बन के तैयार होणगियां कदों वो पेश होणगियां। हालांकि जनतक होने तो दूर की गल है बाद में जनतक होणगियां नहीं होणगियां बाद दी गल्लां हैगियां ने। लेकिन इंसाफ कदों मिलेगा क्योंकि संगत की गल कर लिए लगातार इंसाफ सवाल देखो फिर वही घुम घुमा के उस विषय ते आउंदा है कि 2 कमिशन बने जोरा सिंह कमिशन जस्टिस साबका रणजीत सिंह कमिशन कई SIT जिहड़ा उहदा गठन किया गया। ये सारा केस हुण पानी च मधानी वांग क्यों जाप रहा है जां फिर लस्सी च पानी पाउण दे बराबर इस पूरे घटनाक्रम नूं असीं देखीए क्योंकि सेम प्रैक्टिस आ जिहड़ी बादल सरकार दे टाइम च हुई उही सेम प्रैक्टिस कांग्रेस दे कार्यकाल च हुई। की फर्क देखिए हुण दी प्रैक्टिस दा जो पंजाब पुलिस कर रही है या पुरानी प्रैक्टिस जो सबका कार्यकाल च की गई? देखो पहला कृष्ण गल की जाए पहला नवंबर तक समय की गल की गई सी कि जी SITs है नवंबर तक का समा दिता गया है। हुण वेखना होगा कि जो इस मंथ के अंदर अंदर जो रिपोर्ट्स बन के तैयार हो जांदियां ने इस SITs दियां सौंप दित्तियां जांदियां ने अगे या फिर होर समा मंगिया जाता है। ये तमाम चीज़ां ने बिल्कुल तुहाडी गल सही हैगी है। तमाम सरकारां बदलियां हैगियां तमाम SITs बदलियां हुण दियां भी 2 SITs हैगियां ने। लेकिन जांच कद तक मुकम्मल होएगी और जांच किस सिट्टे तक पुजेगी वो चीज़ जी हैगी है मेन वेखण वाली होगी। हालांकि फिर तो एक बार
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ तमाम ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ तमाम ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਨਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਕੁਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਬੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਝੜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਇਸਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਲਟ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕੁਸ਼।